झारखंड में फैकल्टी कन्वेंशन इस इंस्टीट्यूट में पहले बार हुआ है। स्टूडेंट कन्वेंशन इसके पहले लास्ट ईयर हो चुका था, पर फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूट में बिहार झारखंड सेक्शन का पहले बार फैकल्टी कन्वेंशन हो रहा है आईएसटी का, इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। देखिए, आईएसटी इज ए लीडिंग प्रोफेशनल बॉडी सपोर्टेड बाई एमएचआरडी अर्लियर था, अभी नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एआईसीटी. It aim is the professional development of the faculty of engineering college, universities, as well as the students, technical students. उसके अंदर में जो टेक्निकल स्किल, न्यू नॉलेज, वो अंदर में जैसा जागृत हुआ है, नई टेक्नोलॉजी जो आ रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, आईएसटी सपोर्टिंग फॉर दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग, एक्सपर्ट्स नॉलेज को एंगेज करके, जैसे अदर प्रोफेशनल बॉडी में है डोमेन में, आईएसटी डेडिकेटेड टेक्निकल टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के हिसाब से कमिंग एरा व्हिच इज कमिंग आफ्टर 5 ईयर, जो 15 आने वाले 5 सालों के बाद आने वाले जी, एआई का रोल और आज के दौर से कैसे आप उसको कर रहे हैं, कैसे स्टूडेंट्स को फोकस करना है, क्या आप मैसेज? बिल्कुल आपने सही सवाल पूछे। हम लोग जब इंजीनियरिंग किए थे 90 में, उस टाइम टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं हुआ था। आज के दिन में चैट जीपीटी, एआई आ चुका है। इसमें बच्चे फैकल्टी परेशान नहीं होना जो मेरा जॉब चला जाएगा, बट इक्वली दे हैव टू अपग्रेड एंड दे हैव टू टेक दैट चैलेंज। जैसा आज के दिन में आप लोग मीडिया भाई लोग हैं, पहले क्या होता था, फ़ोटो लेते थे, बाइट लेते थे, रिकॉर्डिंग करते थे, फिर उसको भेजते थे हाई इंटेंट। आज विद इन ए सेकेंड आप लोग भेज रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। सिमिलरली फैकल्टी मेम्बर्स जो हैं, क्लासरूम को जाने के पहले दे हैव टू बी वेल प्रिपेयर, क्योंकि सारे चीज़ गूगल में अवेलेबल है, एआई में है। बच्चे आजकल इतना चैलेंज हो गए हैं, तो बच्चे के पास सारे इन्फॉर्मेशन रहते हैं। सो बेसिकली द फैकल्टी हैज़ टू बी अपग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द चैलेंज व्हाट अनदर 5 ईयर्स के अंदर में आ रहा है, उसी से। अदरवाइज सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी डिफिकल्ट, दैट द थिंग। एंड आईएसटी इज़ देयर टू प्रमोट दैट काइंड ऑफ चैलेंज। कैसा बनना है आगे, कैसा पढ़ाना है टेक्नोलॉजी में। क्लासरूम टीचिंग जो है नॉर्मल चॉक डस्टर नहीं रहा, टेक्नोलॉजी में हाइब्रिड सिस्टम में उनको पढ़ाना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, हाँ, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये जो सिस्टम है डिफरेंट। जैसे मैं जब बैंकॉक में था, एआईटी बैंकॉक में, तो वहाँ का सिस्टम ये था कि फर्स्ट डे हम क्लास में गए, हमारे पास एमटेक का क्लास था और उनको 40 लेक्चर मुझे पढ़ाना था। 40 लेक्चर्स का मैंने सारा नोट्स उनको दे दिया और सारा पीपीटी भी दे दिया कि भाई ये पीपीटी मेरा है, ये नोट्स है। और हर क्लास में उनको पता होता था कि मैं आज कौन सा लेक्चर लूँगा, तो बच्चे सब पढ़ के आते थे जो आप कह रहे हैं ना। और फिर मेरा पूरा क्लास जो होता था वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन होता था, और बच्चे इतने अच्छे से क्वेश्चन पूछते थे कि कई बार मुझे अगर नहीं पता होता था तो मैं बोलता था इसको कल बताऊंगा, और रात भर मुझे भी पढ़ना पड़ता था। तो इसी तरह से अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है तो वो कोई ऐसा नहीं है कि उससे आपको कोई नुकसान होगा। ये तो फॉरेन में सिस्टम है ही, आजकल ये हो रहा है ना, बच्चों को सब मटेरियल पहले मिल रहा है, तो उसको हम डिस्कशन करके समझना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। सिर्फ मटेरियल मिलने से कुछ नहीं होता है। जब डिस्कशन में बच्चे, वहाँ पे ऐसे ही चलता है बाहर के देशों में कि हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं पूरे क्लास में, पढ़ाते नहीं है। यहाँ हमको पहले पढ़ाना पड़ता है, उससे बच्चों को पता नहीं होता है जो पहले था। तो चैट जीपीटी हमारा काम को आसान कर रहा है। कैसे आगे बढ़े और क्या फोकस करें कि आने स्टूडेंट्स के पास इतना स्कोप है और हमारे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स इतना ज़्यादा है, जिस फील्ड में लेके आगे बढ़ना चाहें उसी फील्ड में आगे बढ़ने की बहुत संभावना है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सब्जेक्ट या आईटी या कंप्यूटर या एआई लेकर ही चलेगा। सारे सब्जेक्ट जो है अपडेट हो रहे हैं और उसका आगे आने वाले ज़माने में बहुत डिमांड होगी। आज की यूथ जो है वो बहुत बिट ऑफ कंफ्यूजन में है कि एआई लें कि आईटी लें कि साइबर क्राइम में जाएं या बहुत डिजिटलाइजेशन में जाएं। बच्चे अगर किसी भी फील्ड में अगर डिवोट करते हैं तो उसके लिए वो अगर चाहे ग्रास टेक्नोलॉजी हो, वो पेपर टेक्नोलॉजी है, वो पल्प टेक्नोलॉजी हो, बच्चे जो करने वाले हैं अफर्ट करके कहीं तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए कोई ऐसा कोई बार, कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई लिमिटेशन नहीं है। देयर इज ट्रेमेंडस स्कोप इन ऑल द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। गया है 21 बेस्ट टीचर जो है फैकल्टी अवार्ड दिया गया है बिहार और झारखंड के प्रोफेसरों को इंजीनियरिंग कॉलेजेस के, और इसमें आईआईटी आईएसएम के एसोसिएट प्रोफेसर भी आए हुए हैं प्राइज लेने के लिए। एनआईटी जमशेदपुर के प्रोफेसर यादव सर को भी मिला है। इसके बाद झारखंड गवर्नमेंट के, बिहार गवर्नमेंट के फैकल्टी लोगों को मिला है। जीजीएसटीसी के कई फैकल्टी लोगों को, क्योंकि जीजीएसटीसी ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आप सबको जानकारी है कि B++ नैक लाने के बाद, और अभी ऑटोनोमस भी इसको यूजीसी से प्राप्त हो गया है। एक पहली झारखंड और बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कॉलेज में ये
स्वायत्त संस्था के रूप में आएगी। की और अभी हम लोग को ऑटोनॉमस स्टेटस के लिए भी अप्लाई कर दिया। B++ के बाद इस कॉलेज को ऑटोनॉमस स्टेटस के लिए अप्लाई कर दिया है। बहुत शीघ्र बहुत जल्दी ही इसको हम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर देंगे और झारखंड वासियों को एक सुंदर गिफ्ट जिसको हम बोलते हैं, ये हमारी सोसाइटी की तरफ से दी जाए।